Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Valid Teaching Point. So now in this video I am going to start a very important chapter of class 9th, which is linear equation in two variable. So without any delay, let's start first its introduction part, then we will move towards the exercise. So I'm starting from the basic information of numbers. Okay, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है नंबर्स से. तो बेसिकली हम नंबर्स को किस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो अलजेब्रा में हम इसके बारे में पढ़ा करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, वन इज वेरिएबल एंड सेकेंड इज कांस्टेंट. वेरिएबल इज कॉल्ड अ नोन नंबर एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अ नोन नंबर. एंड हम अननोन नंबर को डिनोट करते हैं सम लेटर्स से या फिर सैम्पल्स से, जैसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा. ये सब के सब किसको डिनोट करता है? ये वेरिएबल को डिनोट करता है. ठीक है. एंड कांस्टेंट हमारे फिक्स नंबर होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि नोन नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. ये सब नंबर्स जो हमें पता है, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर्स. ओके, ये दोनों वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलकर के टर्म्स बनाते हैं, लाइक 3x 2y 2 only 3. ये सब क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं. और ये सारे टर्म्स जो है मिलकर के वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं. और वी कैन से पॉलिनोमियल भी इसी तरह से बनता है. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक जैसे कि मैं बोलते हैं x, एक टर्म x है, एक टर्म 2 है, ये दोनों मिलकर के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं. नो जब हम इनके साथ इक्वलिटी साइन इंक्लूड करते हैं तो ये बनता है प्रॉपर हमारा एक इक्वेशन. ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये प्रॉपर क्या बनता है? यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा इक्वेशन बनता है. ठीक है. अब मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करूंगी कि व्हाट इज द इक्वेशन, आखिर इक्वेशन क्या होता है. तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वेशन. तो स्टेटमेंट में लिखा है इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. बेसिकली जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जो ये बताता है कि जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है राइट हैंड साइड और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड साइड. ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इक्वेशन का मीनिंग यही होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है x + 2 = 8. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको जो लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल के साइन से पहले लेफ्ट में जो है उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन के राइट साइड में जो है वो हमारा हुआ राइट हैंड साइड. ये दोनों आपस में इक्वल है. इसका मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि x कोई ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 से ऐड करने पर वो कितना देता है? कितना आएगा? 8 आएगा. तो फिर जाहिर सी बात है 2 से ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे कि 8 आएगा? तो वो होता है 6, है ना. यानी 6 + 2 को हम ऐड करा तो हमारा 8 मिल गया. इसका मतलब ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमने x की जगह 6 पुट किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड वो इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो इक्वेशन जो है यही शो करता है. सो ये एक प्रॉपर इक्वेशन है. अब हम मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पर. इक्वेशन जो है वो कई टाइप के होते हैं. अब हम उसको देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितने हैं. तो हम इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखते हैं. यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ने में भी मजा आता है और यहाँ से सवाल भी बहुत सारे आते हैं. ठीक है. तो यहाँ देखो, पहला मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन, चौथा है क्वाड्रिक इक्वेशन. तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं यहाँ पर पहले में देखती हूँ, देखो डिग्री 1. और पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि डिग्री 1 क्या है. जैसे इक्वेशन, ये स्टेटमेंट पहले समझो कि अ इक्वेशन हैज अ डिग्री 1, then this equation is called linear equation. अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, x² + 2x + 1 = 0. पहले ये बताओ ये इक्वेशन है तो आप बोलोगे इक्वलिटी साइन है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर्स है, इसका मतलब ये इक्वेशन तो है. ये तो क्लियर हो गया. अब ये देखना है कौन सा इक्वेशन है. तो डिग्री पर गौर करो. डिग्री होता है जो भी इक्वेशन दी हुई है उसका हाईएस्ट पावर. अब उसका हाईएस्ट पावर नहीं होता, उसके वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर है वो होती है हमारी डिग्री. तो वेरिएबल्स कौन कौन है? पहले ये देखो, x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो इस पर हाईएस्ट पावर कौन है? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है. इट मीन्स ये जो भी इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है. सो हो गया. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ. मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ x + y = 0.
ठीक है, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, 2 है, लेकिन वेरिएबल पे पावर कितने दिख रहे हैं, देखो बोलोगे 1 है, दोनों पर 1 है ना, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1। तो इसे जो भी इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। अब मेरी बात गौर से सुनना, अ इक्वेशन विच हैज डिग्री 1 दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो डिग्री 1 जिसकी इस क्वेश्चन के पास है वो हमारा क्या हुआ, एक लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। अब सेम एज यहाँ पर देखो डिग्री 2 की कहानी, अगर किसी इक्वेशन के पास डिग्री 2 है लाइक दिस इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड में देखो डिग्री 3, तो जिसके पास जिस इक्वेशन के पास डिग्री 3 है, कुछ इक्वेशन तो ऐसे भी होते हैं ना, x³ + 4 = 0, ऐसे भी तो होते हैं। तो हाईएस्ट वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यानी ये कितनी डिग्री है इसके पास, 3 डिग्री है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, किसी इक्वेशन में क्या होता है कि मोर देन 3 डिग्री भी आती है, यानी कि कभी कभी तुम्हें दिखाई देगा कि x⁴ भी दिया है, कभी कभी यहाँ पर दिखाई देता है x⁵ भी होता है, x⁴100 भी होता है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली इनके सबके नाम तो हम अलग अलग नहीं लिख सकते, तो सबका एक कॉमन नाम है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मोर देन 3 डिग्री जिसके होते हैं, बात आई समझ। अब डिग्री वाइज तो आप नाम समझ जाओगे, मैं बस यहाँ पर इसमें जो हम लोग यहाँ पर जितनी चीजें मैंने लिखी, इसमें हमको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। हमें जो मेन फोकस करना है वो हमारा पहला है, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊंगी। लीनियर इक्वेशन में भी एक होता है 1 वेरिएबल और एक होता है 2 वेरिएबल। तो पहले हम समझेंगे 1 वेरिएबल क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर x + 2 = 0, ये इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। अब देखो वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो वेरिएबल दिखाई दे रहा है 1, तो इसी को बोलते हैं, और पावर्स कितने हैं, तो पावर 1 है, तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ जो मैंने लिखा है x + y = 0, पहले देखो इक्वेशन है, यस इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर दिख रहा है, पावर देखो 1 है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। अब ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, तो गौर से देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल क्लियरली दिख रहा है, x एंड y, तो हम इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। मैं हमारा जो चैप्टर जिसका नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, तो मैंने डिफाइन यहाँ पर किया है, क्लियरली इसके नाम से ही डिफाइन ऑलरेडी हो चुका होता है, तो इसको मैंने बस थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिख दिया है। यहाँ लिखा है एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल हैज पावर 1 और डिग्री 1। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा इक्वेशन जो कि कंसिस्ट करता है 2 वेरिएबल, जिसके पास 2 वेरिएबल होते हैं एंड ईच वेरिएबल हैज पावर 1 और डिग्री 1, जिसमें एक वेरिएबल मतलब पावर जो होती है वेरिएबल की वो 1 होती है या फिर उसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको एग्जांपल लेकर इसकी कंडीशंस पहले जान लो क्या होते हैं। तो कंडीशंस डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। पहला कंडीशन ये है, जैसे कोई भी एग्जांपल मैंने दिया और आपको चेक करने के लिए ही बताएगा कि आप कैसे बताओगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन आपको चेक करनी है उसका इक्वलिटी साइन, यानी वो इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक कर लिया। सेकंड में आपको देखना है कि ये पावर्स कितने हैं, सबके पावर्स कितने होने चाहिए, 1। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेरिएबल कितने हैं। तो अगर वहां पर 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो 2 होंगे वेरिएबल, और ये वेरिएबल मोस्टली जो है वो x और y के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको x और y के फॉर्म में ही मिलेंगे, कोई भी हो सकते हैं, आपके पसंद के कुछ भी हो सकता है, बस आपको चेकआउट करना कि वहां पर 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि साइन भी मैटर करता है बिटवीन 2 वेरिएबल। जो भी 2 वेरिएबल्स वहां पर होंगे उनके बीच एक साइन होगा, और वो साइन ऑलवेज या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। फॉर एग्जाम्पल x + y = मैंने कहा 2, और एक मैं लेती हूँ x - y लेती हूँ 2। तो आप बोलोगे ये दोनों में से इक्वेशन है, तो यस, ये दोनों लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है।
ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन रहे। बस ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई का साइन अगर रहेगा तो ये वेरिएबल नहीं होंगे, या फिर डिवाइड का साइन होगा तो भी ये वेरिएबल्स, मतलब ये क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं होंगे। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियरली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसका एग्जांपल्स लेकर मैं समझती हूँ। एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से और आराम से समझना, ठीक है, एक एक करके मैं समझाऊंगी, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ देखो, पहला एग्जाम्पल है x + y = 3। हमें ये चेकआउट करना है कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ऑफ टू वेरिएबल्स के होने चाहिए। तो पहले कंडीशन मैंने कहा कि पहला कंडीशन था इक्वलिटी को साइन चेक करना, देखो है तो यस, पहला तो हो गया। दूसरा मैंने कहा पावर चेक कर लो, पावर 1 होना चाहिए, तो देखो x का पावर 1, y की पावर 1, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड मैंने कहा था कि टू वेरिएबल होने चाहिए, तो दिखाई दे रहा है टू वेरिएबल x और y, यस ये भी सही है। फोर्थ मैंने कहा कि प्लस साइन दिखाई देना चाहिए, प्लस या फिर माइनस के, दिख रहे हैं तो यस दिख रहे हैं। इसका मतलब कि यही जो भी है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये कंडीशन को रट लेना एकदम, क्योंकि ये कंडीशन आपको किसी और बुक्स में नहीं दिखाई देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है। इसी कंडीशन के बिलोंग करते हुए में आपको सब इक्वेशन एग्जाम्पल जो है वो आपके बन जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, देखो यहाँ लिखा 2x + 3y = 6। अब यहाँ पर देखो फिर से कंडीशन वही, फोर्थ, चारों कंडीशन को यहाँ पर देखना फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन दिख गया, पावर देखो 1 1 दिख रहा है, टू वेरिएबल भी दिख रहे हैं, साइन वो भी दिख रहा है, तो क्या वो इक्वेशन हुआ। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 2 है मैम, ये 3 है मैम, इससे क्या हो गया सॉरी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने 4 कंडीशन बताई है ये फुलफिल अगर होता है तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक और बात, यहाँ जो 2 दिख रहा है और ये जो 3 दिख रहा है, इसको हम लोग कुछ नाम, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो 2 और 6 है, देखो यहाँ पर जो लिखा है मैंने 2x, इट कैन बी रिटन एज 2 × x, है ना। तो ये क्या होता है, 2 × x का मतलब होता है 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं दैट नंबर इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज, ये जो 2 क्या है हमारा, वो कोएफिशिएंट है, किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ x का। ओके, अब 2y को देख लो, 2y को कैसे लिखोगे, 2 × y, है ना, यानी y से मल्टीप्लाई है कोई नंबर, तो वो जो नंबर है वो क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज द कोएफिशिएंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, अब समझ में आई, 2 क्या था, सॉरी 3 था ना यहाँ पर, 3, तो 3 हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द y। अब आगे समझ में। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेती हूँ। तीसरा एग्जांपल है √2x + √2y = 6। अब ये आप लोग बताओ कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर रूट आ गया, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो 4 कंडीशन मैंने लिखी है ये फुलफिल हो रही है तो आपका ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो यहाँ देखो इक्वलिटी का साइन, यस, पावर देख लो, चेक करो, x⁻⁴ क्या है, 1 है, y⁻⁴ क्या है, 1 है। ओके, टू वेरिएबल्स दिख रहा है, x और y है, साइन भी प्लस है। अब इसमें रूट रहे या कुछ भी रहे उससे मुझे मतलब नहीं है हमें बस वेरिएबल चेक करना है, साइन चेक करना है, इक्वलिटी साइन देखना है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये बताओ √x + √y = 4। तो यहाँ पर बताओ ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है या नहीं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं है। वाई, मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये जो रूट होता है ना वो पावर्स होते हैं। कितने पावर होते हैं, तो x⁻⁴ यहाँ पर है 1/2, इसका मतलब होता है ये रूट है ना। अब यहाँ y⁻⁴ कितना है, 1/2 = 4। तो मैंने कंडीशन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा था कि पावर्स ऑलवेज बी 1, कितने होने चाहिए, 1, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 1/2। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, समझ में आई बात। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखो
समझो कि नहीं, मैं एग्जांपल लेती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, आपके एक्सरसाइज में ये सवाल आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इसको एकदम मतलब समझ जाओ एकदम अच्छे से कि अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए ना तो छूटे ही नहीं, बस ऐसा समझना है हमें। तो देखो यहाँ x रेस्ट टू पावर कितना है 2, y रेस्ट टू पावर कितना है 3, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें x रेस्ट टू पावर पहले कंडीशन में क्या है, पावर कितनी होनी चाहिए थी 1, जबकि यहाँ पर 2 और 3 दिख रही है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर पॉइंट में आए यानी x के कोएफिशिएंट्स या y के कोएफिशिएंट्स पॉइंट में है, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। बात आई समझ में? यानी यहाँ पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जिस भी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या हुआ, x पर और y पर सिर्फ ध्यान देना, देखो x भी 1 दिख रहा है, यस y भी 1 दिख रहा है, और ये प्लस भी दिख रहा है या इक्वल भी दिख रहा है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। एक और एग्जांपल, थोड़े से और टफ लेती हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल, तो देखो 1/2 2/3, अभी तो नंबर्स पर फर्क पड़ रहा है ना, x पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x बेचारा फिर भी 1 पर बैठा है, y का पावर फिर भी 1 बैठा है, तो हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, बस y और x देखा 1 है, प्लस दिख रहा है हमें, इक्वल का साइन दिख रहा है हमें, तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर लूंगी जो आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिया है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अब आप बताओ कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर -1 होता है ना ये, और प्लस ये y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ जो पावर्स है, यहाँ x का पावर 1 नहीं है बल्कि -1 है, तो इस वजह से ये इक्वेशन भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं होगी। समझ में आई बात? अब तो अब कोई भी, अब इतना इनफ है, मैं इसके बाद एग्जांपल नहीं लूंगी। तो अब इसके बाद आई होप सो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पहचानने में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने सारा लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, अब उसके फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या फिर जनरल फॉर्म बोलो, वो किस फॉर्म में आता है, उसकी कोई शक्ल तो होगी ना। तो देखो इसकी शक्ल कैसी है, x प्लस बी, ये किसकी शक्ल है, यहाँ देखो मैंने लिखा है 1 वेरिएबल, x प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसकी शक्ल ऐसी कैसी आ गई, जैसे मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैच करो, मैच कर रही है, तो ये जो इसमें क्या होना चाहिए, 1 वेरिएबल में 1 वेरिएबल होना चाहिए, प्लस का साइन दिखना चाहिए, किसी दूसरे के साथ एक इक्वलिटी का साइन दिखना चाहिए, दैट्स इट। ओके, अब सेम होगा 2 वेरिएबल में भी। अब देखो मैं सेकंड वेरिएबल का दिखाऊंगी, तो इसका भी जानना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो इसका क्या होगा, यहाँ लिखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x और y हमारा क्या है, वेरिएबल। 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल दिख गया, और इसके साथ कोई कोएफिशिएंट होते भी है, नहीं भी होते, लेकिन होते ही होते हैं, है ना। y के साथ भी कोई भी एक कोएफिशिएंट है, प्लस c जो है वो कोई भी हमारा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इक्वल टू 0, यही हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है जो हमारा a और b है वो क्या है, तो देखो a can't be equal to 0 या फिर b can't be equal to 0। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, where a b c are real numbers and coefficient of x y can't equal to 0। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, एक कंडीशन इसमें देखी गई है कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है या y है, दोनों में से कोई एक है ना, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके, 0 के, ये नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। y, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि a की जगह 0 ले लो और x ले लिया, b की जगह भी अगर हमने 0 ले लिया और y ले लिया, प्लस c की जगह हमने कोई कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 ले लिया, इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। तो ये 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये तो 1 हुआ इक्वल टू 1। अब क्या 1 इक्वल टू 0 ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है ना।
इसलिए हम यहाँ पर ए या बी दोनों में से कोई एक को 0 नहीं कंसीडर कर सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको और अच्छे से क्लियरली समझाती हूँ। आपका जो एक्सरसाइज है ना उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैंने ये एनसीईआरटी बुक से आपकी बुक से ही इसे लिया है। ये क्लास 9th है, ना कि 10th। ठीक है, गलती से लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है सिंपली आपका, और यहाँ लिखा है इसमें कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। अब ये हम आ गए एक्सरसाइज पर, समझ लो एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल है, अब सवाल कैसे आएंगे उसके जवाब देने हैं आपको। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया 2x + 3y, इतना क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसे कन्वर्ट करते कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। क्या होती है? ax प्लस क्या हो गया मेरे को, लिखो by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें ये ध्यान देखना है कि RHS जो है वो हमारा वो ऑलवेज भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही चीज मेन मैटर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x और ax a की जगह क्या है हमारा 2x, तो सही है, इसकी पोजीशन सही है। सेकंड में by आना चाहिए, तो इसकी भी पोजीशन सही लग रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो c की पोजीशन की जगह पर नहीं है कुछ भी। c जो है वो राइट हैंड साइड में छिपा हुआ है, तो इसको लेकर के आना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 37 इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड में 0 आ गया, बस यही कहानी हमें करनी है, यही मेन हमें करना होता है। अब एक चीज और देखोगे, बोलोगे यहाँ पर तो प्लस ठीक है मैच करा ये, लेकिन यहाँ पर देखोगे प्लस, यहाँ पर माइनस है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमें इसे भी मैच कराना है। तो इसे भी बहुत सिंपल से हम मैच कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 2x + 3y। अब इसे प्लस लिखो। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, ये जो माइनस है वो ऑलवेज कहाँ से आता है? प्लस माइनस मिलकर के माइनस बनते हैं, यानी माइनस के साथ एक प्लस क्या होता है? छिपा होता है। तो अगर हमने प्लस को बाहर किया तो माइनस बच जाएगा अंदर, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 37 है, इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज अवर कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नो, ये हो गया आंसर। इसके बाद एक और चीज फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो a यहाँ से x का कोएफिशिएंट होता है a विच इज 2, तो a इज इक्वल टू 2। b y का कोएफिशिएंट होता है b विच इज 3, तो b इज इक्वल टू 3। और जो c हमारा होता है वो ये हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर हुआ ना प्लस के साथ में, ये जो हुआ टोटल, ये हुआ हमारा c -4.37। कभी भी गलती से c जो है वो +4.37 नहीं लिखना है, इसको याद रखना। c जब भी अगर माइनस में है तो माइनस में लिखाएगा, प्लस में है तो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, बस हमें यही करना होता है। ओके, समझ गए? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस तरह से सवाल आते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होगा और आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसे 2 वेरिएबल में। तो पहले यहाँ समझो, ये लिखा है x इज इक्वल टू -5। सबसे पहले ये देखो इक्वेशन है, तो यस इक्वलिटी का साइन है, इट इज इक्वेशन। वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 पावर दिख रहा है, 1 पावर है। वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? तो बोलोगे मैम वेरिएबल 1 दिख रहे हैं, लेकिन हमें जो कन्वर्ट करना है, ये 1 तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है 2 वेरिएबल्स में। तो अब लगेगा कि अब ये 2 वेरिएबल्स में कैसे करेंगे? तो इसे भी करना बहुत आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें हर वक्त लिखते रहना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो x का टर्म दिया हुआ है, पहले हम इसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को 0 करने की कोशिश करते हैं। जब हम राइट हैंड साइड जो करेंगे तो ये जो -5 है ना वो इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो चेंज करेंगे साइन, तो हो जाएगा वो x + 5 इक्वल टू 0। हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x है, पहले टर्म में x होना चाहिए, तो ओके x है हमारा। सेकेंड देखो y गायब है ना? तो क्या हम y जब गायब होता है, क्या हम y को यहाँ पर लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई y? ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 से y को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो y इस तरह के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। प्लस c क्या है हमारा? 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? बस आपको यही करना है। ठीक है, यही करना है। हो गया हमारा आंसर। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये यहाँ पर आ गया, पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। 1 सेकेंड, इरेजर।
मुझे सब इरेज करना पड़े, पेन ले लेती हूँ। इसको मैं अगेन यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये क्या हो गया, x प्लस 0.y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका करेंगे, देखो यहाँ पर x नहीं इस बार y दिया है, तो पहले हमें वही करना है कि राइट हैंड साइड को 0 करना है। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर x गायब है, तो x की जगह भी वही करेंगे जो हमने y के साथ किया, यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से प्लस, सेकेंड टर्म में हो गया y हमारा। थर्ड में देखो अब यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम कि हमें क्या चाहिए होता है प्लस, और आगे क्या माइनस, तो फिर से हम प्लस लिखेंगे और माइनस के साथ 2 को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 2x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर देखो फिर से 2x है और 3 है, सेम प्रोसेस करेंगे। फिर देखो y फिर से गायब है, तो हम यहाँ पर 2x ही लिखेंगे और इसको इधर लाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस y, अगेन गायब है तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, माइनस की जगह प्लस लिखेंगे और माइनस 3 को ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद इक्वल टू 0। समझ में आई बात? बस इसी फॉर्मेशन से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब तो एक मतलब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी होती है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी होता है। आपको लैंग्वेज को बस समझना है और उसको इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। इन वन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। कोई इंडिया और श्रीलंका के बीच एक मैच हुआ नागपुर में। अब कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये हमें मतलब नहीं है। यहाँ देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। जहां नंबर देखो ना बस वहां दौड़ लगा लो, यानी ये कुछ तो बात कह रहा है जो हमें एक्सप्रेस करना है ना, यही बस बात जो है। आगे देखो क्लियरली लिखा है, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। कोई एक मैच है जिसमें 2 इंडियन बैट्समैन ने एक साथ स्कोर किए 176 रन। अब एक बात बताओ, क्रिकेट तो सब कोई खेलता है, तो क्रिकेट में जो है वो एक बैट्समैन होता है, एक ही या 2 बैट्समैन होते हैं, पहले ये बताओ। 2 बैट्समैन होते हैं ना, तो दोनों ने अलग अलग स्कोर किए होंगे, दोनों मिल करके स्कोर किया है 176। यानी यहाँ पर पहली बात समझ लो कि ऐड करना है, और ऐड करके इन्होंने कितने नंबर लाए हैं 176। बस मोस्टली रफली ये जहन में रखो। अब हमें इसे अच्छे से लिखना भी तो है, सिर्फ ऐसे ही थोड़े करना है। अब देखो लिखेंगे इसको कैसे है, मैं इसको बताती हूँ सही से। तो अब हम इसे लिखेंगे, हाँ पहले करना है आपको कि लिखना है लेट, क्या लिखना है 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर। तो एक ने कुछ स्कोर किया होगा, दूसरे ने कुछ स्कोर किया होगा, तो कुछ जो स्कोर किया ना उसी को हमें मानना है कि वो कुछ स्कोर x था, दूसरे का y था। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट इंडियन बैट्समैन scored runs bx। ओके, पहले ने x किया, दूसरे ने सेकेंड ऐसे कर दूंगा, सेकेंड इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड रन्स by, रन्स, ठीक है, रन्स और स्कोर्ड रन्स। ओके, अब हम यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, 1 सेकेंड, क्या हो गया, मैंने यहाँ पे बी हटाया, स्कोर किया रन कितने x किए, दूसरे ने y किए। अब दोनों ने टुगेदर कितने रन बनाए हैं, ये मेरी पेन कहाँ चली जाती है बार बार, हाँ दोनों ने साथ में कितने बनाए हैं, साथ का मतलब ऐड करना है, जिसने साथ में बनाए उन्होंने 176। इसका मतलब x स्कोर और जो y स्कोर है ये दोनों मिल करके कितना टोटल स्कोर हुआ 176। दिस इज अवर आंसर। बस यही करना है आपको, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो इस तरह से करेंगे हम लोग, भाई x प्लस वाई करेंगे, ये 176 है, यहाँ आएगा तो माइनस 176 इज इक्वल टू 0। बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर और करना है तो यही होगा कि x प्लस वाई प्लस माइनस 176 इज इक्वल टू 0। बस हमें यही करना होता है, ये हमारा आंसर हो गया, ये फॉर्मेशन में हो गया, किसके इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। ठीक है,
दूसरा मूव करते हैं यहाँ, ये जो लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। ये है ना लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, तो पहले एग्जांपल में लेती हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे होते हैं वो पहले देख लो। जैसे एक एग्जांपल ये x + 1 = 0, तो क्या मैं अगर बोलूँ कि फाइंड द x, वैल्यू ऑफ x, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, x होगा ये इधर जाएगा तो -1। तो एक ही आपका इसका सॉल्यूशन आ गया जिसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ द लीनियर इक्वेशन ऑफ, आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है, टू वेरिएबल का आप निकालना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ लिखा x + y = 16। मेरी बात सुनना गौर से, इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, मतलब यहाँ पर टू डिफरेंट नंबर है, ये दो डिफरेंट नंबर कौन से होंगे, क्या होंगे वो हमें नहीं पता। ये दोनों ऐड करके कितने आने चाहिए, 16। तो आप बोलोगे मैम वो हो सकते हैं 2 + 14 भी, वो हो सकते हैं 1 + 15 भी, वो हो सकते हैं 3 + 13 भी, मतलब कौन होंगे, दिस इज नॉट फिक्स, है ना। मतलब इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन लीनियर इक्वेशन की थी वो सब हो गई है। अब हमें सिर्फ जानना है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, तो जब वो एक्सरसाइज की टर्न आएगी मैं आपको वहां पर वो मेथड बताऊंगी। ठीक है, तो आपको रेगुलर इसके वीडियोस देखते रहने हैं ताकि मैं जितने भी चीजें इसमें बताऊं वो आपको वहां पर से मिलते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज ही बताऊंगी, फिर हम उसके एक्सरसाइज करने के बाद हम फिर सब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आपको ये वीडियो पसंद